दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन आप सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं 3 सूत्र पे आप लोगों को बताने जा रही हूँ। 3 सूत्र की विधि, आप किस तरह से 3 सूत्र करते हैं, मैं किस तरह से 3 सूत्र करती हूँ, इस तरह से मैं आप लोग को आज बताऊँगी। आप लोग को 3 सूत्र का पालन किस तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों, शिव को गुरु बनाने के लिए आप लोग को घोषणा करवाना होगा अपना नाम। अगर आप शिव को गुरु बना चुके हैं तो 3 सूत्र में बताऊंगी, उसी हिसाब से आप लोग 3 सूत्र कीजिएगा। अगर आप गुरु नहीं बनाए हैं, अगर आप शिव को गुरु बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम शिव से जुड़े, शिव को गुरु बनाए, उनके बारे में कुछ समझने के लिए अगर आपके मन में इच्छा है, तो आप अपना नाम को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं कहीं चर्चा में जाऊं या फिर मैं घर में कहीं प्रोग्राम चर्चा रखूं तो मैं आपका नाम का घोषणा कर दूंगी। और मैं 3 सूत्र जो आपका नाम, जिनका मैं नाम का घोषणा करूंगी उसके लिए भी है, और जिन्होंने घोषणा करा लिए हैं, जिनको मतलब कि 3 सूत्र सही से नहीं आती है, जिनको पता नहीं है, तो मैं बताऊंगी, उसी हिसाब से आप लोग इसका पालन कीजिएगा। तो शिव को गुरु बनाने के लिए पहला नंबर में आपको अपना नाम बताना होगा हमें, जिससे कि हम घोषणा कर देंगे चर्चा के माध्यम से। जब हम चर्चा करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, तो उसी माध्यम से हम घोषणा कर देंगे आपके नाम को। और वहाँ से शिव को आप अपना गुरु बनाए हैं, और वहाँ से जैसे कि हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करने के लिए बच्चे को एडमिशन करवाते हैं या एडमिशन करते हैं, तो वहाँ से हमें बुक दिया जाता है। तो हम शिव को जब अपना गुरु बनाए हैं, शिव से जब जुड़े हैं हम, तो हमें भी यहाँ से 3 सूत्र दिया गया है, जिसे पालन करना होगा। तो 3 सूत्र क्या है, तो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। 3 सूत्र क्या है, जिसमें कि शिव को अपना गुरु बनाए, नाम का घोषणा कराए। आप कहीं भी करा सकते हैं, कोई भी गुरु बहन कहीं चर्चा कर रही हैं, तो आप वहाँ जाकर आप उनको बोल सकते हैं कि मेरा नाम का घोषणा कर दीजिए। अगर नाम का घोषणा कर दे तो वहाँ से आपको कार्ड दी जाती है। जैसे हम लोग घोषणा करते हैं तो कार्ड देते हैं, तो कार्ड में जैसे लिखा रहता है 3 सूत्र, उसी माध्यम से बहुत गुरु बहन कर लेती हैं। और कोई जो है दोस्तों, 3 सूत्र बहुत जो करती है, जिनको आता है उनके लिए बहुत मतलब ये बड़ी बात है, पर 3 सूत्र बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी है। देखिए, जब हम शिव से जुड़े हैं, जब हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, तो वहाँ से हमें 3 सूत्र दिया गया है। तो 3 सूत्र क्या है, पहला में दया मांगना, दूसरा में दया आपको मिली है महादेव से, जब आप जुड़े हैं, जब आप शिव को अपना गुरु बनाए हैं, तो आपको उनसे कुछ मिला है। जब आप दया मांगे हैं तो प्रसाद के रूप में अगर आपको कुछ मिला है, तो उसी चीज़ को चर्चा में वितरण कर दीजिए कि हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, शिव हम पे दया किए हैं, हमारा ये काम अच्छा हुआ है। यही चर्चा है और कुछ भी नहीं। और तीसरा में है 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। तो 108 बार आप माला के माध्यम से भी कर सकते हैं, और नहीं तो अपने हाथ पे भी आप कर सकते हैं। तो माला के माध्यम से करने से यही होता है कि हमें इतना ध्यान नहीं लगाना पड़ता है कि हम कितना आंगुल किए हैं और कितना नहीं किए हैं। तो माला में 108 पूरी दिया रहता है माला, उसको हम ध्यानपूर्वक बैठे कर लिए। तो 3 सूत्र यही है। पहला में दया मांगिएगा। दया मांगने के समय में भाव से, प्रेम से, आपके मन में आप मांग रहे हैं और किसके पास बैठे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आपके अंदर में करुणा होना चाहिए, गुरु के प्रति भाव होनी चाहिए, जिससे आप मांग रहे हैं। देखिए, हम किसी से कोई चीज़ मांगने जाए, अगर आप एटीट्यूड में मांगे तो क्या आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर हम उसी से खूब प्रेम से बोले कि हमें ये चीज़ की आवश्यकता है, कि आपके पास है, तो वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाती है कि नहीं, इनको आवश्यकता है। सेम वही चीज़ है, शिव के पास बैठिए, शिव को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से कहिए, दया मांगिए कि हे शिव, मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम, हम इंसान जीवन में बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम एक कदम पे हम लोग को प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो हम शिव से दया मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्य या शिष्या। अगर लेडीज है तो शिष्या होंगे, अगर जेंट्स है तो शिष्य होंगे। शिष्य या शिष्या, मुझ पे दया कीजिए, इतना दया कर दीजिए कि हम लोगों को बता सके। तो अब ये सोचना तो महादेव का है, वो क्या दया करेंगे, कितना दया करेंगे, ताकि हम लोगों को बताएं। तो दूसरा में है लोगों को बताना, और तीसरा में है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना।
तो दया मांगिएगा भाव से। और चर्चा अगर कहीं हो आसपास में, अगर आप शिव को अपना गुरु बना चुके हैं तो कहीं अड़ोस पड़ोस में चर्चा होता हो तो आप चर्चा में जाइएगा। और जो आपको गुरु से मिली है, जो गुरु के माध्यम से आपको दया मिलता है, तो उस चर्चा में जाके आप बताइएगा कि हम शिव को गुरु बनाए हैं, हम शिव से जुड़े हैं, तो महेश्वर शिव से हमें ये मिली है। आप भी शिव को गुरु बना के देखिए, आपके भी जीवन में प्रॉब्लम है। हमें जिनके जीवन में बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दुख है, हमें उनको ज़्यादा करके बताना है कि आप शिव से जुड़ जाइए। क्योंकि आज हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, शिव से जुड़े हैं, तो हमारे जीवन में इतनी सारी परिवर्तन आई है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आज हम शिव को जुड़कर हम अच्छे हुए हैं, हमारे जीवन में सुख आई है, तो दूसरा भी जुड़े, उनके घर में भी दीपक जले, तो हमें बताना है। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है, आप सभी जानते हैं। तो चर्चा में जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि शिव को आप ले, बहुत सारी गुरु बहन की शिकायत होती है कि हम शिव को गुरु बनाए हैं, गुरु हम पे दया करते ही नहीं है। ऐसे ऐसे शिकायत हम लोग जब चर्चा में जाते हैं तो सुनने को मिलता है। बहुत सारी गुरु बहन तो शिव शिष्या बन चुकी है पर चर्चा में भी नहीं जाती है, पर गुरु से इतना सारा शिकायत रहता है उनका कि गुरु दया नहीं करते हैं हम पर। तो हाँ, आप ये सोचिए कि मैं घर में बैठकर उनसे मांग ली कि आप मुझ पर दया कीजिए, पर आप ये मन में सोचिए कि आप उनको क्या दिए हैं, आप उनको क्या दे सकते हैं। तो दे सकते हैं तो आप भाव दे सकते हैं, आप प्रेम दे सकते हैं। जैसे कहीं गुरु चर्चा हुआ तो हम वहाँ गए, वहाँ जाएंगे तो वो गुरु भाव देखेंगे हमारा कि ये मेरे लिए यहाँ आई है, मेरा चर्चा में आई है, तो भाव देखेंगे। और चर्चा कहीं भी हो तो ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, अभी ठंडी का सीजन है तो हम सो जाएंगे, घर में आराम करेंगे, तो भगवान भी तब आपके बारे में वही सोचेंगे। उन्हें भी तो प्रॉब्लम होगी ना। जब हम सोचेंगे कि नहीं हमारे जीवन में कष्ट है, हम भगवान के पास में जाए, कष्ट दूर हो गया, फिर हमारे जीवन में सुख आया, तो अब हम नहीं जाएंगे, तो क्या हमें इतना ही आवश्यकता है? आज आप जहाँ कहीं भी जाए, मंदिर में जाइए या फिर कहीं भी जाइए, तो निस्वार्थ भाव से जाइए। भाव मत लेके जाइए कि मेरे को ये चाहिए, इसी भाव से मैं आई हूँ, चाहिए ही इसी भाव से मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए वहाँ पे, कुछ स्वार्थ मत रखिए मन में। देखिए, अगर मन में स्वार्थ रख के अगर आप गुरु चर्चा में जाते हैं या फिर कहीं मंदिर में जाते हैं दोस्तों, तो आपको वही मिलेगा जो आप वहाँ पे चाहत रखेंगे कि हमें ये चाहिए। पर निस्वार्थ भाव से अगर आप जाते हो चर्चा में या फिर आप गुरु का काम करते हो, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। जो हमें नहीं भी मतलब दरकार है वो भी महादेव देंगे। तो हमें मांगना वो यही है कि गुरु बस तू देखना और बाकी बात तुम्हारा काम हम कर रहे हैं। तो उनका काम आप करिए, वो आपका काम कर रहे हैं, बस यही हमें आप करना है, और क्या है। और जब शिव को गुरु आप बना ले तो हाथ में कंगन जरूर पहने, कंगन पहने हाथ में। अगर किसी को आप कंगन पहने देखे तो उसको प्रणाम करें। दोस्तों, मैं भी कंगन पहनी थी जो कि टूट गया है, आज मैं मार्केट से कंगन लेकर पहनूंगी। तो दोस्तों, आपको कंगन पहनना बहुत ही आवश्यकता है। कंगन आप पहनिए। अगर किसी गुरु बहन को या फिर किसी गुरु भाई के हाथ में आप कंगन देखते हैं तो मन से उन्हें प्रणाम करिए। आप ये मत सोचिए कि राह में चल रहे हैं तो हम इसे प्रणाम क्यों करें, क्योंकि हम अगर प्रणाम करते हैं तो जैसे हम गुरु भाई या फिर गुरु बहन बोले तो गुरु के समान है हमारे लिए। हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, ना कि वो गुरु भाई बहन कोई भी है उनको प्रणाम कर। ऐसा भाव मत लाइएगा मन में, सोचिएगा कि हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, तो जिनको भी हाथ में कंगन देके उससे प्रणाम करें। और मैं हाथ में आज कंगन नहीं पहनी हूँ क्योंकि मैं कंगन नहा रही थी तो टूट गया है, तो मैं कंगन गुरु पे रख के पहन लूँगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि दीदी के हाथ में कंगन नहीं है, पर दीदी बता रही है। तो मैं गुरु चर्चा में जाती हूँ और कंगन पहनती हूँ, आप भी पहनिएगा। और गुरु का काम सच्चे मन से, सच्ची हृदय से कीजिए। और देना ना देना तो उनके हाथ में है, पर कर्म करना हमारे हाथ में है। तो आप कर्म करिए, फल देने वाले महादेव है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पे रखती हूँ। और गुरु समेत सभी को आपको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। फिर से प्रणाम स्वीकार कीजिए।